परेशान है। 2 महीने पानी में पूरा चैम्बर का पानी आता है। कई लोग हैं जो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पानी की वजह से मेरे पापा का निधन हुआ है। पाइपलाइन का ही पानी पिलाता उस दिन, अचानक एकदम तबीयत बिगड़ जाए। गंदे पानी के कारण ही हुआ है, ये उल्टी हुई उसको और घर भी शांत हो गया था। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा जिस इंदौर के सीने पर टंगा है, वही इंदौर में लोग नल से आ रहे पानी पीकर मर रहे हैं। सैकड़ों अस्पताल में तड़प रहे हैं और पीड़ित एक ही बात कह रहे हैं, हम मर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें गटर का पानी पिलाया गया। लेकिन क्या इंदौर में गंदा पानी पीने से हो रही मौत से मोहन यादव सरकार को कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या घंटा हो गया तुम? क्या घंटा हो गया तुम? क्या घंटा हो गया तुम? पीड़ित कहते हैं 1.5-2 साल से हम शिकायत कर रहे थे, नल से बदबूदार काला पानी आता था, सीवेज का पानी पीने को मजबूर थे, लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन सिस्टम सोता रहा। एक बेटा कहता है पापा ने वही पानी पिया था और अचानक तबीयत खराब हो गई, उल्टी हुई और फिर कुछ घंटे बाद सब कुछ खा। 2 साल हो गए हम पीने के पानी से परेशान हैं। की वजह से मेरे पापा का निधन हुआ है। पाइपलाइन का ही पानी पिलाता उस दिन, अचानक एकदम तबीयत बिगड़ जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा कि पानी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। भारत में हर साल दूषित पानी पीने से करीब 2 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के सबसे साफ शहर में निगम की पाइपलाइन से जहर घरों में पहुंचेगा? सवाल ये नहीं है कि लोग मरे कैसे, सवाल ये है कि लोगों को यहाँ जहर पिलाया किसने? और इससे भी बड़ा सवाल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सवालों पर मोहन यादव सरकार का जवाब सुनिए, आपका खून खौल जाएगा। सरकार कहती है छोड़ो यार, फोकट सवाल मत पूछो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करिए, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। फोकट यानी बेकार, व्यर्थ, निरर्थक। क्या इंदौर में जो जाने गई हैं वो फोकट में चली गई? कैलाश विजयवर्गीय जिस इंदौर से विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में भागीरथ हुआ है, जहां पानी ने हाहाकार मचा दिया। कैलाश विजयवर्गीय नगर प्रशासन मंत्री हैं और इंदौर नगर निगम उसी मंत्रालय के अधीन आता है। यही निगम पानी सप्लाई करता है, लेकिन साफ पानी लाइन से आने वाला जो पानी था वो लोगों के लिए मौत बन गया। फिर भी मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। रिफंड का वादा किया गया, वह भी नहीं मिला। पानी सुधारने की बात हुई, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन सवाल पूछो तो जवाब फोकट का सवाल मत पूछो। मंत्री जी को तब तक घंटा फर्क नहीं पड़ा जब तक मीडिया ने घंटी बजाकर सवाल नहीं पूछा। फिर अचानक मंत्री जी को फर्क पड़ने लगा और बिना हेलमेट के चमकता चेहरा लेकर बाइक पर सवार हुए और भागीरथपुरा पहुंचे। वही भागीरथपुरा जहां दूषित पानी से हाहाकार मचा। लेकिन वहां भी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि कोई बड़ा मंत्री आया है। महिलाओं ने घेर लिया और लगातार सवाल पूछने लगे। मंत्री जी सिर हिलाते रहे, क्योंकि उन्हें भी कौन सा लोगों की तकलीफ से कोई घंटा फर्क पड़ रहा। एक युवक ने सवाल किया तो मंत्री जी ने उसकी गाल पे थपकी देकर उसे मुस्कुराते हुए चुप करा दिया, लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। एक घर में पहुंचे जहां जहरीली पानी से मौत हो चुकी थी। महिला रोती रही, मातम पसरा रहा, सब परेशान थे और मंत्री जी मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गए। ये वही मंत्री हैं
जो जिनके अंडर में नगर निगम आता है, और वही नगर निगम जो इंदौर शहर में दूषित पानी सप्लाई किया। मतलब साफ है, मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल यह है कि इतने बड़े कांड पर क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा? मुख्यमंत्री को लगता है 2 लाख का मुआवजा देंगे, मुफ्त इलाज की घोषणा कर देंगे, जांच कमेटी बना देंगे और अस्पताल जाकर फोटो खिंचवा लेंगे, दुखी चेहरा बना लेंगे और मामला ठंडा। लेकिन जनता पर इन खोखले दावों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पीड़ित कह रहे हैं मुफ्त इलाज के ऐलान के बाद भी अस्पतालों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। पैसा जमा करवाकर छुट्टी दे दी गई। सरकार ने कहा इलाज फ्री होगा तो अस्पताल ने इलाज ही बंद कर दिया। जी हाँ, अस्पताल ने इलाज ही बंद कर दिया। और उधर नेताजी दावा कर रहे हैं कि मुफ्त इलाज के लिए हमने घोषणा की था कि फ्री में इलाज होगा। क्या स्थिति बता जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी। जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि 1 खून की बोतल और चढ़ेगी। यही सवाल जब मीडिया ने पूछा तो उसे फोकट का सवाल बताया गया। अगर मोहन सरकार को भागीरथपुरा की शिकायतों से जरा सा भी फर्क पड़ा होता ना तो इतनी मौतें नहीं। शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? 19 दिसंबर दूषित पानी की शिकायत शुरू, 22 दिसंबर तेज बदबूदार पानी, 24 से 25 दिसंबर के बीच में लोगों की तबीयत खराब हो गई और 26 दिसंबर को पहली मौत। 30 से 31 दिसंबर के बीच में मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, लेकिन सिस्टम को घंटा फर्क नहीं। 2 साल से शिकायत कर रहे थे, पार्षद कहते हैं हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। आज आरोप तय, नगर निगम कमिश्नर, अपर आयुक्त, मेयर, जल कार्य प्रभारी। इसलिए ये हादसा नहीं, ये सिस्टमैटिक लापरवाही है। जी हाँ, सिस्टमैटिक लापरवाही। लोगों को पानी में जहर पिलाया। हैरानी की बात यह है कि जहां पाइपलाइन लीक थी वहीं पुलिस चौकी का शौचालय बना हुआ था, वहीं से सीवेज पानी घरों तक पहुंचा। सरकार को सब पता था, सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को पता था, बस यही था कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। अब मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। कोई 4 कहते हैं, कोई 6 कहा, कोई 13 कहा। सच ये है कि हजारों बीमार हैं, सैकड़ों अस्पताल में हैं और कई जाने चली गई। अगर किसी मंत्री के घर में ऐसा हुआ होता तो क्या तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता? आज सरकार को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि उसकी इमेज खराब हो रही है, उसकी थू-थू हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट को फर्क पड़ा है और शायद अब सरकार को भी पड़ेगा। सवाल यही है, क्या इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोग मरते रहेंगे और सिस्टम कहता रहेगा घंटा फर्क नहीं पड़ता? स्वच्छ शहर के मेयर रो रहा है सर, ध्यान दीजिए।